हेलो डियर्स, कैसे हैं आप। चलो बात कर रहे थे अपन किसकी, चलाव्यता की। चलाव्यता किसे कहते हैं? हाइड्रोजन की शिफ्टिंग के कारण क्रियात्मक समय क्या हो जाए, बदल जाए। हाइड्रोजन के अभिगमन के कारण अगर क्रियात्मक समय बदल जाता है और दोनों आइसोमर्स आपस में क्या होते हैं, गतिक समय में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं भला? टोटोमर्स कहलाते हैं, चलावेवी कहलाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से यौगिक चलाव्यता प्रदर्शित करते हैं? इसके लिए कंडीशन यही है दोस्तों कि अल्फा एच कैसे होनी चाहिए, sp3 होना चाहिए। कौन भला? अल्फा एच कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ठीक है, अल्फा एच sp3 होगा तभी वो चलाव्यता प्रदर्शित कर पाएगा, अदरवाइज चलाव्यता प्रदर्शित करने के हालात में नहीं होगा। ठीक है, अल्फा एच कैसा होना चाहिए, sp3। ठीक है, तो निम्न में से कौन से यौगिक चलाव्यता प्रदर्शित करते हैं? इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। चलो बताइएगा कि कौन कौन से लोग चलाव्यता प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से नहीं करते। फर्स्ट आपको ये दे रखा है, सेकंड आपको क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन लगा रखा है। अगर कोई चलाव्यता प्रदर्शित करता है तो उसका चलावी बना लीजिएगा या अल्फा एच डायरेक्टली देख लीजिएगा। देखिएगा, बताइएगा क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है? कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है। फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। ये रिंग अपने को बनाकर दे रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताइएगा क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है या नहीं करता? यहाँ पे H दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है। क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है या नहीं करता? ये आपको बताना है कि क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है। यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड CH NH और यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, एक रिंग दे रखी है। ठीक है, बताना है कि कौन सा चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इसी के बारे में बात हो रही है। क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा? यहाँ पे अगर अपन बात करें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ कुछ ऐसा लगा कर दे रखा है। बताइएगा क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा? ठीक है, अगर कोई करता है तो उसका बना लीजिए, नहीं करता तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये चलाव्यता प्रदर्शित करने के हालात में नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दे रखा है, यहाँ पे NO2 दे रखा है और इसका अपन बनाएंगे यहाँ पे अगर प्रदर्शित करता है तो। बताइएगा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो चलाव्यता प्रदर्शित करते हैं। क्या ये प्रदर्शित करता है? जी हाँ, अधिक अम्लीय हाइड्रोजन किसके पास उपस्थित है, इसके पास। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन भाग लेगा। मोर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है, अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि 2 वालों के बीच में आ गया। ठीक है, तो देखिएगा इसका जब अपन इनोल बनाएंगे तो क्या कर देंगे भला, ये बना देंगे, कुछ ऐसा बना देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई सा भी एक बना दो, यहाँ पे O और H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये चलावेई प्रदर्शित करता है। ठीक है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है? डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। तो डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इसका मतलब ये चलाव्यता में भाग लेगा, ये sp3 है तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। देखिएगा क्या है, चलाव्यता प्रदर्शित करवाओगे तो क्या बन जाएगी, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये चलाव्यता प्रदर्शित कर सकता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीटोफॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो गई। यस कि नो? क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है? हाँ, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। लेकिन ये हाइड्रोजन इधर जा सकता है, किधर जा सकता है, इधर, लेकिन इधर नहीं आ सकता। यानी कि कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, एल्कीन चलाव्यता प्रदर्शित है नहीं कर सकती, लेकिन कोई ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो चलाव्यता प्रदर्शित कर सकता है। तो अब ये इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये एल्कीन में भाग ले सकता है, इधर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या नहीं प्रदर्शित कर सकता, चलाव्यता प्रदर्शित है नहीं कर सकता। ये करेगा क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा
हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन तो है, sp3 है ये, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे देखें, इसके पास क्या है, ये अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा। अब इसके पास अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर भी CH3, इसका मतलब ये भी चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता। इसके पास है क्या, जी हाँ, ये रहा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन है, ये चलावेता में भाग लेगा, चलावेता में भाग लेगा, तो इसका आप चलावी बना दोगे चुपचाप बिना किसी को बताए। और किस में चेंज हो जाएगा, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी ये, ठीक है। इसमें क्या बन गई, ये कीटोफॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो गई, यस नो, जी हाँ। अब ये देखिए, क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, जी हाँ, ये भी चलावेता प्रदर्शित करता है। अब इसको देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। मैंने तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करवा दिया है, लंबा कॉन्जुगेशन, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग कॉन्जुगेशन करवाया, क्योंकि मजा इसी में आया। जितना ज्यादा अनुनाद होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या मिलता है, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N, और यहाँ पे क्या आ जाएगी भला, PH आ जाएगी, यानी कि बेंजीन लगी हुई है सब। तो इसका मतलब ये भी चलावेता प्रदर्शित करता है। क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, देखो डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, लेकिन इसके पास देखो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये sp3 है, देखो डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, देखते ही देखते क्या से क्या हो गए, देख लो, ये हो गए अपने चलावी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब बताओ ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, नाइट्रो के घर पे आप Sc लगवाइए तो क्या बन जाएगा, Sc नाइट्रो। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जी हाँ है ना, 1,3 शिफ्टिंग करवाइए, लुप्त उठाइए, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH और ये बन जाएगा Sc नाइट्रो। नाइट्रो के घर पे आपने क्या लगवा दिया, Sc लगवा दिया, तो Sc नाइट्रो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो चलावेता प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो चलावेता प्रदर्शित कर रहे थे, यस नो, ठीक है। तो आपने देखा कि कौन कौन से लोग चलावेता प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से चलावेता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। चलो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप बताइएगा कौन कौन से लोग चलावेता प्रदर्शित करते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए, यहाँ पे क्या दे दिया आपको, डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया। क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, अगर करता है तो हाँ कहिए, अगर नहीं करता तो ना कहिए। देखिए तो जरा गौर से, क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अल्फा HSP3 हैं तो वो चलावेता प्रदर्शित करने के हालात पैदा कर सकता है, अगर नहीं है तो इसका मतलब नहीं कर सकता, ठीक है। तो देख लो कौन कौन से चलावेता प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन से चलावेता प्रदर्शित नहीं करते, यही आपको देखना है। ये एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, बेहद ही खूबसूरत सा, क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, N, यहाँ पे क्या दे रखा है, OH, यहाँ डबल बॉन्ड दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और O दे रखा है, यस कि नो, बताइएगा क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, अगर हाँ तो ठीक, नहीं तो ना, ठीक है। देख लो कौन चलावेता प्रदर्शित करता है और कौन चलावेता प्रदर्शित नहीं करता। यहाँ पे अपने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया और यहाँ पे क्या दे दिया, O इथाइल दे दिया। क्या ये चलावेता प्रदर्शित करने के हालात पैदा करता है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो ना कहिए। तो बताइएगा साहब कौन चलावेता प्रदर्शित करता है और कौन चलावेता प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। देख लो साहब, क्या ये चलावेता प्रदर्शित करता है, जी हाँ, देख लो इसके पास अल्फा है, इसके पास भी अल्फा है, ठीक है, दोनों साइड में करवा सकते हो आप, ठीक है। तो देखिएगा साहब, ये चलावेता प्रदर्शित करवाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, क्या बन गया ये आपका रिसोर्सिनॉल, क्या बन गया, रिसोर्सिनॉल, 1,3 बेंजीन 1,3 डाइओल बन गया।
क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। इसका मतलब ये चलावेता प्रदर्शित नहीं कर सकता, ये चलावेता प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या ये चलावेता प्रदर्शित कर रहा है? देखिए इसके बारे में क्या ख्याल है। देखो ये कीटो इनोल नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोबेनिज्म है। क्या नाम दोगे इसको? कीटो इनोल, कीटो इनोल नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म है ये। ठीक है, एक साथ हैं दोनों की दोनों चलावेता। कैसे भला? देखो ऑक्सीजन के पास H है, वो अल्फा H है, यानी कि यही तो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। देखो ये कीटो फॉर्म है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इनोल में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कौन सी है? देखो ऑक्सीम। ठीक है, कौन सी है? ऑक्सीम। किस में चेंज हो जाएगी? नाइट्रोसो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखना क्या हुआ, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। देखो ये कीटो फॉर्म किस में चेंज हो गया? इनोल में। और ये क्या था? ऑक्सीम था, किस में चेंज हो गया? नाइट्रोसो में। इसका मतलब ये कीटो इनोल नाइट्रोसो ऑक्सीम चलावेता हो गई। ठीक है, चलो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, इसके पास अल्फा H है ना, अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करवा दो, इसकी कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट करवा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आया भला? ये आ गया आपका। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट दे रखा है, ये इथाइल एसीटो एसीटेट दे रखा है, ये चलावेता प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखें, अब कहानी दूसरी रखें, लिखिएगा ब्रीज हेड एटम, ब्रीज हेड एटम। ठीक है, ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता। ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता। ठीक है, क्योंकि ब्रीज हेड एटम की संरचना समतलीय नहीं हो सकती। ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित, ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ब्रीज हेड एटम की संरचना समतलीय नहीं हो सकती। ब्रीज हेड एटम, क्या लिखा आपने? ब्रीज हेड एटम, ब्रीज हेड एटम, ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता, क्योंकि ब्रीज हेड एटम की संरचना समतलीय नहीं हो सकती। अब ब्रीज हेड एटम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब, देखिएगा कहानी क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड की है। ये जो ये है, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन, यानी कि रिंग है। अब इसके ऊपर आपने ब्रीज डाल दिया, देखो ये ब्रीज डाल दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? ब्रीज, यानी कि ये तो साइक्लो कंपाउंड है और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? ब्रीज। क्या लगा दिया? ब्रीज। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रीज। अब अगर इसकी संरचना कैसी हो गई? समतलीय हो गई। समतलीय हो गई तो इसका मतलब पुल है क्या? वो पुल नहीं कहलाएगा, यानी कि ब्रीज कैसे हुआ? ब्रीज तो कब होगा? असमतलीय संरचना होती है। पुल तो यूं होता है ना। ठीक है, पुल के ऊपर नीचे से जा सकते हैं अपन। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एटम है, उस एटम को क्या कहेंगे? ब्रीज हेड एटम कहलाता है ये। ठीक है, ये जो एटम है, इसको एटम को अपन क्या बोलते हैं? ब्रीज हेड एटम कहा जाता है। ठीक है, ये है ब्रीज हेड एटम। ठीक, ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? समतलीय हो जाएगी, और समतलीय ब्रीज हेड एटम की नहीं हो सकती। कहने का मतलब यही है। चलो एग्जाम्पल लिया एक बेहद ही खूबसूरत सा, क्या दे दिया कि अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा दे दिया, यहाँ पे क्या दे रखा है? डबल बॉन्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, अगर ये चलावेता में भाग करवा दोगे, जैसे ही आपने चलावेता में भाग करवाया तो क्या बन जाएगा? देखो तो कुछ ऐसा बना, यानी कि ये तो आपका ब्रीज हेड एटम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। तो देखो इसका संकरण कैसा हो गया? sp2, और sp2 होते ही कैसी संरचना हो गई? समतलीय, प्लेनर हो गई। और ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि sp2 होते ही तो कैसी हो जाएगी? स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाएगी, और प्लेनर होते ही क्या नहीं हो सकता? बताओ क्या नहीं हो सकता? समतलीय हो गया। समतलीय हो गया तो पुल कहलाएगा क्या? वो प्लेनर संरचना इसको बोलते हैं। sp2 संकरण होते ही प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। देखो यहां से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, समतलीय हो गया। तो क्या अब इसमें पुल है? पुल कैसे हुआ? समतलीय हुआ, तो इसका मतलब सीधी रोड जा रही है। ठीक है, पुल तो क्या कहलाएगा? पुल तो जब ब्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब जो ये ब्रीज हेड एटम वाला हाइड्रोजन है वो क्या नहीं कर सकता? चलावेता में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, ब्रीज हेड एटम वाला हाइड्रोजन अगर चलावेता में भाग ले लेगा तो वो कैसा हो जाएगा? sp2 संकरण हो जाएगा, और sp2 संकरण होते ही संरचना कैसी हो जाएगी? समतलीय।
समतलीय हो गई, इसका मतलब पुल टूट गया, और पुल टूटना नहीं चाहता, अगर पुल टूट जाएगा तो जाम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी संरचना कैसी नहीं हो सकती, समतलीय नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कदापि चलाव्यता में भाग नहीं लेगा। ठीक है, अब मान लो अपने को एक एग्जाम्पल दे दिया बेहद ही खूबसूरत सा। ठीक है, तो क्या ये चलाव्यता में भाग लेगा, क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलो ये हाइड्रोजन तो नहीं लेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन तो लेगा ना, इसके पास तो हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना दोगे आप, ये बना दोगे कीटो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे OH यहाँ तो आ सकता है ना, यहाँ तो रिंग है, रिंग में यहाँ तो ऐसी, ये तो प्लेनरी है खुद ही, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन ब्रीज हेड एटम यहाँ पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो चलाव्यता में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, आई बात समझ में। कुछ ऐसा दे दिया आपने को, अब इसका बनाने का अंदाज ही है दोस्त कि आपको ये बना कर दे दिया, भला कुछ ऐसा बना कर दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, PH। क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, जी हाँ भाग कर करेगा। कैसे, ये हाइड्रोजन तो भाग नहीं लेगा, लेकिन इसके पास अभी भी एक हाइड्रोजन उपस्थित है, एक हाइड्रोजन उपस्थित है, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये तो आपका ब्रीज रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PH। ठीक है, चलो ये बताइए क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करता है या नहीं करता। कुछ ऐसा आपको दे दिया, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ CH3 बताओ तो जरा, क्या ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, कदापि नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आपको बहकावे में लेने का प्रयास करे, हाइड्रोजन लिख के दे तो भी मना कर देना है। क्यों, क्योंकि ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता, नहीं लेता तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि ये चलाव्यता प्रदर्शित नहीं कर सकता। यस नो, कर लोगे बात कि ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलाव्यता में भाग नहीं लेता। क्यों, क्योंकि इसकी संरचना समतलीय नहीं हो सकती। ब्रीज हेड एटम की संरचना क्या नहीं हो सकती, समतलीय नहीं हो सकती। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो फिर अगर अपन बात करें तो लिखिएगा नेक्स्ट, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में सभी अल्फा हाइड्रोजन, क्या लिखना है आपको, ये लिखना है ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है, वर्सेस टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्या लिखा आपने, ड्यूटेरियम अब विनिमय एक्सचेंज, यानी कि विनिमय एक्सचेंज मतलब विनिमय। ठीक है, और चलाव्यता। तो देखिएगा क्या लिखा आपने, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, क्या समझे आप कि OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कैसे भला, देखो तो जरा, ये दे दिया आपको, क्या दे दिया, CH3CH डबल बॉन्ड O। अगर आपको ये दे दिया जाए OD नेगेटिव D2O दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन मुख्य क्रियात्मक समूह है का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसका मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए बताओ, 3। तो ये तीनों के तीनों किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे, ड्यूटेरियम द्वारा। तो H हट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट। यस नो, ये बन जाएगा साहब।
तो OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में उपस्थित सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित। देखो कैसे हुए, ये तो अपन देखेंगे इसकी मैकेनिज्म से। मशीन गन AK-56 देख लो, मशीन गन क्रिया विधि, ठीक है। तो क्रिया विधि में देखो क्या हो रहा है, OD नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, क्षारीय माध्यम। कैसा हो गया, क्षारीय माध्यम। OH नेगेटिव ले रहे थे, याद करो, किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, CH2CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या दे दिया H, किसके साथ रिएक्शन करेगा, OD के साथ। ये है क्षार, ये है H अम्लीय हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, ये यहाँ पे, देखो तो देखते ही देखते क्या बन गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो क्या बन गया, HOD, HOD निकल गया, ठीक है। क्या बन गया देखो, CH2 डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। CH ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, क्या बन गया, इनोलेट, इनो खा के लेट गया, ठीक है। अब कौन रिएक्शन करेगा, D2O, D2O, D2 दे रखा है ना, D2 आएगा, इसको क्या दे जाएगा बताओ, D दे जाएगा। तो जैसे ही D देगा तो यहाँ पे CHO और क्या बन गया, D। ये बताओ क्या फॉर्म बन गई, इनोल। इनोल से स्थायित्व किसका ज्यादा, कीटो का। कीटो किसमें, चल्लाव्यता करवा दो अब इसमें, ये इनोल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो में। तो क्या बन जाएगा देखो, CH, यहाँ पे क्या जाएगा D, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, अब H आ जाएगा। अब D क्यों आ जाता है, क्योंकि D की बंध सामर्थ्य CH से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, पहले ये मैकेनिज्म कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब देखो वापस OD नेगेटिव आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, कौन निकला, HOD। क्या बन गया, CH यहाँ पे D, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, जो अनुनाद कर लेगा ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। एक बार फिर इनो खा के लेट, इनोलेट, ठीक है। अब कौन आएगा बताओ, वही D2O, तो क्या देगा इसको, D देगा। तो जैसे ही इसको D मिला, क्या मिल जाएगा, CHD, यहाँ पे डबल बॉन्ड CHOD मिल गया। ये देखो क्या मिल गया, इनोल। इनोल से ज्यादा स्थायी कौन, कीटो। कीटो में चेंज हो जाएगा, चल्लाव्यता प्रदर्शित करेगा, चल्लाव्यता प्रदर्शित करेगा। तो जैसे ही चल्लाव्यता प्रदर्शित करेगा तो D की 2 लगा दूं मैं, यस करो, क्योंकि D एक ये 2 हो गए, 2 हो गए और एक H बचा है, तो यहाँ पे H लगा दें, यहाँ CH डबल बॉन्ड O। बताओ कौन आया, OD नेगेटिव आया। कहेगा तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है, क्या बन जाएगा, HOD निकल गया। और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, एक बार फिर वो इनो खा के लेटा, क्या बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्या मिला, इनोलेट। फिर कौन आया बताओ तो, D2O, क्या दे देगा इसको, D दे देगा। क्या बन गया बताओ, D की 2 डबल बॉन्ड CHO और D, यस करो। ये क्या बन गया बताओ, इनोल। इनोल फिर चल्लाव्यता प्रदर्शित करेगी, किस में चेंज हो जाएगी, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो क्या बना, CD की 3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गई, यस करो। कीटो इनोल आपस में क्या होती हैं बताओ, चल्लाव्यता होती हैं क्षारीय माध्यम में। तो यही आपको लिखा गया दोस्त, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में सभी अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। अब ड्यूटेरियम ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित क्यों कर दिया, क्यों कर दिया साहब, इसलिए कर दिया क्योंकि जो बंध सामर्थ्य लिखिएगा, बंध सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, बंध ऊर्जा का मान किसका ज्यादा होता है, CD का ज्यादा होता है कंपेयर टू CH के। क्यों साहब, क्यों, क्योंकि जिसमें अतिव्यापन होता है, क्या होता है, अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध सामर्थ्य उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आइसोटोप में जब भी बात आती है तो जिसका भार ज्यादा होता है ना, जिसका भार ज्यादा होता है उसमें कंपन कम होता है। वही वाली बात आ गई कि
आंधी चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो पतला आदमी जो होता है उसके उड़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जितना ही भारी भरकम वाला यानी कि भारी लोग हैं उन पे आंधी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, यानी कि खुद पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस पे पड़ता है? आंधी पे पड़ता है कि टकरा के अपने आप खुद ही चली जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जिसमें भार जितना ज्यादा होगा, भार, अब आपको पता है कि हाइड्रोजन में तो एक भार होता है, ड्यूटेरियम में 2 होता है, ट्राइटियम में 3 होता है ना, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक तो है ये, ठीक है। तो भार जिसमें जितना ज्यादा होगा उसमें वाइब्रेशन उतना ही कम होगा, कंपन उतना ही कम होगा, और जितना कंपन कम होगा उसमें ओवरलैपिंग उतनी ही क्या होगी? स्ट्रोंग होगी, ठीक है। जितने हिलेंगे डुलेंगे कम, हाइड्रोजन में भार कम है तो वो ज्यादा हिलता डुलता है, ठीक है। ड्यूटेरियम में भार ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो कम हिलेगा डुलेगा, इसका मतलब उसमें अतिव्यापन ज्यादा होगा, और जिसमें अतिव्यापन ज्यादा होगा तो उसका बंद सामर्थ्य ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो रुक कर ओवरलैपिंग करेगा, अतिव्यापन करेगा, इसका मतलब उसकी बंद सामर्थ्य क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्ट्रोंग बॉन्ड बनेगा। ट्राइटियम में और भी भार ज्यादा होता है यानी कि टी में, तो इसका मतलब वो वाइब्रेशन और भी कम करेगा तो उसमें बंद सामर्थ्य उससे और भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जिसमें भार जितना ज्यादा होगा, जिसमें भार जितना ज्यादा होगा उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही क्या होती है? ज्यादा होती हैं, और जिसकी अतिव्यापन जितना ज्यादा होता है उसकी बंद सामर्थ्य उतनी क्या मिलती है? ज्यादा। इसीलिए क्या होता है कि डी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन को क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है? भगा देता है, प्रतिस्थापन कर देता है उसका। क्यों? क्योंकि बंद सामर्थ्य किसकी ज्यादा होती है? सी डी की ज्यादा होती है कंपेयर टू सी एच के। यस कि नो? इसीलिए कर देता है, ठीक। अब लिखिएगा निम्न में से कौन से यौगिक OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। कौन कौन से करेंगे तो ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो बता दो साहब, ड्यूटेरियम एक्सचेंज की कहानी, ये इसकी क्या है? मैकेनिज्म। तो बता ही दो आज तो कि कौन कौन से करेंगे और कौन कौन से नहीं करेंगे, ठीक है। चलो साहब, ये दे रखा है अपने को ड्यूटेरियम एक्सचेंज की कहानी। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, करवा दो फटाफट। OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, ये अधिकता में लिख सकता है आपको, एक्सेस में, है ना, लिख के दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करवा दो CH3 CO CS2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 OD नेगेटिव D2O, ठीक है। कर दो फटाफट। कौन कौन से प्रतिस्थापित होंगे, कौन कौन से प्रतिस्थापित नहीं होंगे, ये करने हैं आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा है। एक बार फिर ब्रीज हेड एटम दे दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दिया, फिर क्या दे दिया? OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी ही पड़ेगी। फिर एक ये दे दिया आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये दे दिया, कहा गया कि क्या ये OD नेगेटिव D2O के साथ रिएक्शन करेगा? ये तो करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको बताना है कि कौन करना चाहता है और कौन नहीं चाहता, ठीक है। यही आपको क्या करना है? बताना है। तो बता दो साहब, कौन चलावेता प्रदर्शित करेगा और कौन नहीं करेगा। देखो, इसके पास अल्फा है ना, अल्फा है या नहीं है? जी हाँ है। तो कितने हैं? 2 इसके पास, 2 इसके पास, तो चलावेता प्रदर्शित करवाओगे तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? इधर भी डी, इधर भी डी, और इधर भी क्या आ जाएगा? डी, और इधर भी डी। यस कि नो? जी हाँ। अब बताओ, इसमें ये अल्फा और ये भी अल्फा, मुख्य क्रियात्मक समूह से लगे कार्बन, मुख्य क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन कैसा होता है? अल्फा कार्बन। इसका मतलब ये भी, इधर वाला भी अल्फा और उधर वाला भी क्या हो जाएगा? अल्फा। तो कर दो साहब, क्या आ जाएगा? इधर भी डी की 3 आ जाएगा, यहाँ पे CO, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डी की क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। यस कि नो? जी हाँ, ये बन जाएगा आपका उत्पाद। यहाँ पे देखो, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, बताओ तो क्या होगा? क्या ये सारे के सारे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे प्रतिस्थापित हो जाएंगे क्या? यहाँ पे भी डी, और यहाँ पे भी डी, और यहाँ डी आ जाएगा क्या? ना 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 ना। ब्रीज हेड एटम पर उपस्थित हाइड्रोजन चलावेता में भाग नहीं लेता, चलावेता में भाग नहीं लेता, तो इसका मतलब हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रीज हेड एटम की संरचना कैसी नहीं हो सकती? समतलीय, प्लेनर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो वो डी नहीं
जाएगा। यस नो? यस। अब ये बताओ क्या होगा? नो रिएक्शन, किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं होगी। चलो आपको ये दे दिया पीएच, यहां पे क्या दे दिया? CO, यहां पे CH3, ये दे दिया OD नेगेटिव, और यहां पे क्या दे दिया? D2O। बताओ तो अल्फा हाइड्रोजन है क्या? जी हाँ है। इसके पास है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? जितने अल्फा उपस्थित हैं उनको हटा दो और क्या लगा दो साहब? CD की 3 लगा दो, चुपचाप बिना किसी को बताए। आ जाएंगे, जितने अल्फा दे रखे हैं वो ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जितने अल्फा आपको दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ड्यूटेरियम द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। ये दे दिया आपको, क्या दे रखा है बोला? PH, यहाँ पे क्या दे दिया? CH3, यहाँ पे H, यहाँ CH डबल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे दिया? CH, यहाँ पे क्या दे रखा है? CO, और यहाँ पे PH दे दिया। अब बताओ OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में, ठीक है, OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन को क्या कराना है? प्रतिस्थापित करवाना है। तो क्या होगा और क्या नहीं होगा बताना है। इसके बारे में क्या ख्याल आपका? यहाँ पे अपने को दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या दे दिया? CO और H, ये दे दिया। बताओ तो जरा OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में क्या होगा और क्या नहीं होगा? बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा? बताइए तो जरा। OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में क्या मिलेगा बताना जरा। ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा है? ये दे रखा था, बता दो। अब देखिए डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। क्या होता है? अल्फा कार्बन। क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन इधर चलावेता में भाग लेगा, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। इसका मतलब चलावेता में भाग लेता है तो ये हाइड्रोजन जाएगा, जाएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका मतलब ये इसको ले जाएगा, ले जाएगा तो D आ जाएगा। तो क्या आ सकता है? यहाँ पे P, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, और यहाँ पे D आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन को OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में ड्यूटेरियम एक्सचेंज कर देगा। यस करो। अब इसमें देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी, वो मना कर देगा, नो रिएक्शन, किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती, किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती। अब आपको ये दे दिया, क्या दे रखा है भला? कुछ ऐसा दे रखा है। क्या दे रखा है? कुछ ऐसा दे रखा है। तो बताइए यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या दे रखा है? OD नेगेटिव और D2O की उपस्थिति में बताइए गा क्या बनेगा, ठीक है। तो बता दो, इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी क्या है? अल्फा है। इसके पास भी अल्फा है और इसके पास भी क्या है? अल्फा है। तो क्या बन जाएगा बताओ? यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? D, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? D, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? D, यहाँ पे भी D आ जाएगा। यस नो? कर लोगे? तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे के सारे OD नेगेटिव D2O की उपस्थिति में क्या हो जाएंगे? ड्यूटेरियम द्वारा एक्सचेंज हो जाएंगे। ड्यूटेरियम द्वारा क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। यस नो? चलो इसी कड़ी में आगे बढ़े, ठीक है। क्या करें? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने बात की ड्यूटेरियम एक्सचेंज की कहानी की, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? स्थायित्व की, कि कौन ज़्यादा स्थायी होता है, कौन ज़्यादा स्थायी होता है, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। तो लिखिएगा स्टेबिलिटी या इनोल कंटेंट, स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। क्या लिखा आपने? स्टेबिलिटी ऑफ इनोल या इनोल परसेंटेज, क्या बोल सकते हो आप? इनोल परसेंटेज, कि किसका इनोल प्रतिशत ज्यादा है, ठीक है। इनोल प्रतिशत, कि किस इनोल का प्रतिशत सर्वाधिक है, कौन सा इनोल सर्वाधिक स्थायी है,
कौन सा इनोल सर्वाधिक स्थायी है उनकी बातें करेंगे। तो लिखिएगा, सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व, सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होती है। आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य का मान कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अधिक होता है। देखो कैसे भला, मान लो कोई कीटो फॉर्म आपको दे दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। और इससे आपने जैसे ही कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनाई तो क्या बनेगी बताओ? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आया CH3, क्या है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बंध सामर्थ्य किसकी ज्यादा होती है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? जिसका साइज छोटा होगा ना, जिसका साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो अतिव्यापन ज्यादा होगा, और अतिव्यापन ज्यादा होगा तो इसके मतलब बंध सामर्थ्य उतनी ज्यादा होगी। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से साइज किसका छोटा होता है? ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। जिसका साइज छोटा होगा उसमें अतिव्यापन उतना ही ज्यादा होगा। छोटे जितने होंगे इसका मतलब उतने ही खोटे होंगे, इसका मतलब जितना साइज छोटा होगा अतिव्यापन उतना ही क्या कर सकता है? घुल मिल ज्यादा सकता है। जितने छोटे होंगे वो घुल मिल ज्यादा सकते हैं, इसका मतलब बंध सामर्थ्य का मान उतना ही क्या मिलेगा? ज्यादा। तो यही वाली बात आई कि सामान्यतः कीटो रूप, ये कौन सा रूप है? कीटो। सामान्यतः कीटो फॉर्म, कीटो रूप इनोल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य का मान कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? ये आपको मैंने बताया कि साइज जितना छोटा होगा इसका मतलब उसका अतिव्यापन उतना ही ज्यादा होगा, जिसका अतिव्यापन ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी बंध सामर्थ्य ज्यादा होगी, और बंध सामर्थ्य ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सिंपल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कौन किस फॉर्म में रहना पसंद करता है। ठीक है, इनोल परसेंटेज क्या दे रखी है आपको? इनोल परसेंटेज दे रखी हैं। ठीक है, अब आपको कई जगह पर परसेंटेज दी होती है 89, 96, 94, 7%, 2%, 1%। ठीक है, तो ये देखकर आपको ये परसेंटेज याद नहीं रखनी है। आपको ये दे रखा है कि 2-3 आपको एग्जांपल दे रखे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। ठीक है, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसकी इनोल परसेंटेज अपने आप ज्यादा होगी। ठीक है, वही देखना है। तो चलो आपको क्या दे रखा है? सबसे छोटा सा एग्जांपल क्या दे रखा है? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। एक तो आपको ये दे रखा है, दूसरा आपको क्या दे रखा है? देखो तो CH3 CO और CH2 CH3, ये आपको क्या दे रखा है? सेकंड दे रखा है। ठीक है, और फिर आपको क्या दे रखा है? देखो तो CH3 CO, और यहाँ पे क्या दे दिया भला? कुछ ऐसा दे दिया CH2, यहाँ पे क्या दे दिया? CO और O एथाइल दे दिया। ठीक है, ये आपको क्या दे दिया? थर्ड दे दिया। अब इन तीनों में से आपसे कोई पूछे कि स्थायित्व किसका सर्वाधिक है, स्थायित्व सर्वाधिक किसका है, ठीक है, तो ये आपको देखना है कि किसका स्थायित्व सर्वाधिक है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्त। ठीक है, और दे रखे हैं आपको, ये क्या दे रखा है आपको? कुछ ऐसा दे रखा है, ये यहां तक बन जाएगा, इसका मतलब CH3CO। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है? CH2CO, और यहाँ पे CH3 दे रखा है। ये आपको क्या दे रखा है? 4 नंबर दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है? देखो तो PHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या दे दिया? CO और H दे दिया। ठीक है, ये क्या दे रखा है आपको? 5 नंबर दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है? 6 नंबर कुछ ऐसा भी दे रखा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है आपको? 6 नंबर दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि किसका स्थायित्व सर्वाधिक है, किसका स्थायित्व सर्वाधिक है। ठीक है, स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करोगे? ये तो आपको, अब ये आपको कीटो फॉर्म दी होगी और आपसे क्या पूछेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, इनोल किसकी प्रतिशतता ज्यादा है, कौन सा सर्वाधिक स्थायी है।
ठीक है, तो आपको कीटो फॉर्म दे रखी होगी, कीटो को आप फटाफट किस में चेंज करोगे, इनोल में चेंज करोगे। ये अपने को पता है नॉर्मली, अगर अपन जनरली बात करें, ठीक है, तो मोनोकीटो फॉर्म की बात हो रही है कि मोनोकीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल, जनरली सामान्यतः, ठीक है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखिए, इसके पास अल्फा एच है, इसके पास भी अल्फा एच है, तो ये तो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट करवा दो, इनोल में। तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आया CH3, ये चेंज हो गया। अब बताइए, किसी बंदे के एक से ज्यादा इनोल बने तो वह इनोल बनाते हैं जिसका स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ये अपन पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। अगर किसी के एक से ज्यादा इनोल बने तो वह इनोल बनाएंगे जिसका स्थायित्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा, ठीक है। जिसके पास अधिक अम्लीय हाइड्रोजन होगा वो निकलेगा, तो अधिक अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो वो बनाएंगे अपन जिसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, अल्फा H से अपन देख सकते हैं। फिर अपने क्या है, अधिक अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन किस में भाग लेगा, चलाव्यता में भाग लेगा। दो अधिक विद्युत ऋणियों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में अगर कोई कार्बन आ रहा है, उसके पास हाइड्रोजन है, तो वह चलाव्यता में जल्दी भाग लेता है। क्यों, क्योंकि वह अधिक अम्लीय हाइड्रोजन होता है, ठीक है, क्या होता है, अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है। तो देख लो क्या कर दोगे, CH3C, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ तो, O और H, क्या आ जाएगा, O और H, आपने क्या कर दिया, H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आया, O एथाइल, कुछ ऐसा ही बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में ये अल्फा हाइड्रोजन मोर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये अधिक अम्लीय हाइड्रोजन रखता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसकी चलावी बना दोगे तो क्या बना दोगे, यहाँ पे O और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यस करो। अब देखो, दो अधिक विद्युत ऋणियों के बीच में क्या आ गया, एक CH2 आ गया, इसका मतलब अधिक अम्लीय हाइड्रोजन यही रखता है। चलो तो बना दो, तो क्या कर दोगे साहब, CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O और H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CO और H, यही मिला। अब देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, H दे रखा है, तो ये यहाँ पे और वो वहां पे, तो ये क्या बन गया साहब, आपका फिनोल बन गया। क्या बन गई, फिनोल बन गई। अब अपने क्या करनी है, इन 6 की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कौन सर्वाधिक स्थायी है, कौन सर्वाधिक स्थायी है, ठीक है। तो देख लो साहब, सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन रखेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, देख लो। अब इसकी अगर अपन बात करें तो इसके पास अल्फा H 3 ही है, अल्फा H 3 है। इसके पास बात करें तो अल्फा H क्या है, 6 है। इसके पास अल्फा H की बात करें तो 3 है, इसके पास अल्फा H की बात करें तो क्या है, 6 है। इन दोनों में से स्थायित्व किसका ज्यादा, दूसरा का ज्यादा है, किससे, पहले से, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये आपको क्या मिलता है, 0.1% मिलता है, 0.1%। इसका मतलब ये इस फॉर्म में रहना ही पसंद नहीं करता, ठीक है। अब ये परसेंटेज आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ से लिख दी, कोई कैलकुलेट वैल्यू नहीं है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो जिसका स्थायित्व सबसे कम होगा, इसका मतलब उसकी परसेंटेज सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि वो उस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता। किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, वो उस फॉर्म में रहना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल, यानी कि कीटो रूप का स्थायित्व इनोल की तुलना में अधिक होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य का मान कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, इसकी। अब ये कितने परसेंटेज हैं, अप्रोक्सीमेट 1% रहता है। इसका मतलब 99% किस में रहना पसंद करता है, ये कीटो फॉर्म में रहना पसंद करता है, ये भी नहीं चाहता कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आए, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये कितने परसेंटेज होता है, अप्रोक्सीमेट 8 से 9% या 7 से 9% के बीच में माना जाता है। मान लो इसको 7% आपने लिख दिया, 8% लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये कितने परसेंटेज होता है, अप्रोक्सीमेट आपका 76% होता है। कितना होता है, 76%। और ये आपका जो बात करें तो 90% होता है, और ये आपका कितना होता है, 99.9% इसी फॉर्म में रहना पसंद करता है, ठीक है। अब ये क्यों इसकी परसेंटेज वैल्यू मैंने लिखी है, इसी के अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। ये 7%, 8%, कोई कैलकुलेट वैल्यू है इनकी, है ना, ठीक है, जो बुक्स में आपको लिखी हुई मिलती हैं, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखनी है, ये आपको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखनी है। अब स्टेबिलिटी देखने का तरीका आपको आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। देखो,
इन दोनों में से कहानी समझ गए कि इसके पास अल्फा H3 नहीं है, इसके पास अल्फा H6 है, ठीक है। तो इसका मतलब स्थायित्व किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ। तो इन दोनों में से कीटोफॉर्म और इनोल से आपसे पूछे कि कौन दोनों का इनोल स्थायित्व ज्यादा होगा, तो दूसरे का ज्यादा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इन चारों में आपने कैसे डिसाइड किया, देखो अधिक विद्युतरणियों के बीच में जब भी हाइड्रोजन आ जाता है, अधिक विद्युतरणियों के बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो तो माजरा क्या है, यहाँ पे हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसे क्या बोलेंगे, एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, जैसे पानी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसे कहते हैं जब अधिक विद्युतरणियों के बीच में हाइड्रोजन आ जाए। अधिक विद्युतरणि कौन होंगे, फोन के बीच में हाइड्रोजन आ जाए। फोन कौन होता है साहब, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर इनके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, और इन तीनों में से आ रहे हैं दो एटम एक साथ, ठीक है, या एक ही एक जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो फोन के बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक स्पेशल नाम दिया गया है हाइड्रोजन के कारण, लोग हाइड्रोजन के लिए लड़ते झगड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन के कारण हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम दे दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं कि अधिक विद्युतऋणी, जब दो अधिक विद्युतऋणियों के बीच में हाइड्रोजन आ जाए, एक तरफ वह सहसंयोजक बंध से और दूसरी तरफ वह विद्युत अट्रैक्शन फोर्स से बन जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, इस विद्युत अट्रैक्शन फोर्स का नाम दिया हाइड्रोजन बंध। बंधन कैसा है ये अनजाना, ना उसने जाना ना उसने जाना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बंधन है। दो अधिक विद्युतऋणी, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों अधिक विद्युतऋणी है, अधिक विद्युतऋणी है, कौन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। एक तरफ वह सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ वह विद्युत अट्रैक्शन से बंध गया। विद्युत अट्रैक्शन मतलब पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज से। जैसे पानी में बात करूं मैं, देखिएगा दोस्त, यहाँ पे अपने क्या दे दिया, OH, पानी दे दिया। अब पानी पानी के बीच में क्या होता है, तभी तो वो लिक्विड होता है, क्यों, क्यों इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्यों, जिसकी EN ज्यादा होती है उसके ऊपर आंशिक क्या होते हैं, आंशिक ऋणावेश, आंशिक बनाया आपने, यानी कि आंशिक धनावेश, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में देखो आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश के बीच में आपस में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। इससे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। देखो एक तरफ वह सहसंयोजक बंध से, एक तरफ से तो वह साझेदारी से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वह आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्शन में आ गया, तो उससे कहते हैं हाइड्रोजन बंधन, ठीक है, जैसे पानी में होता है, ठीक है। वैसे ही ये दो अधिक विद्युतऋणियों के बीच में क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, एक तरफ वह सहसंयोजक बंध से दूसरी तरफ विद्युत अट्रैक्शन से बन जाए, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोस्त इसमें भी है, देख लो, इसमें भी क्या है, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्या नाम दिया इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें भी है, इसे भी क्या नाम दोगे, H बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें 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 है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होते हैं, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि बंदों को स्ट्रॉन्ग पे पहुंचा दे, और नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक बॉन्डिंग होती है। एक हल्का सा अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, हल्का सा अट्रैक्शन, और हल्के से अट्रैक्शन से कुछ नहीं होता दोस्त, बहुत लंबा अट्रैक्शन हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब यहाँ हल्का सा एक अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन को बहुत कुछ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो दो अधिक विद्युतऋणियों के बीच में क्या हो गया, एक हल्का सा अट्रैक्शन हुआ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तोड़ने से टूटे ना, है ना, कोई आके थप्पड़ लगाएगा टूट जाएगा, अट्रैक्शन का पता ही नहीं चलेगा कहां से कहां गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए काफी होती है किसी इंसान के लिए, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये क्या है दोस्त, ये 99.9% इस फॉर्म में रहना पसंद क्यों करता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल, बट अगर एरोमेटिक हो रहा है तो इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो, उल्टा हो गया। इनोल का स्थायित्व अगर एरोमेटिक हो रहा है, एरोमेटिक किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन बन रही है, क्या बन रही है, बेंजीन बन रही है, तो उसका स्थायित्व क्या होता है, दूसरे लोगों से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि अनुनाद के कारण। इसमें क्या होता है, अनुनाद। अनुनाद, अब आप लोगों ने अनुनाद नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है, तो दोस्त आगे पढ़ेंगे अपन, GOC में बात करेंगे अनुनाद की भी, अनुनाद होता क्या है, ठीक है, उसमें डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें
सिर्फ इतना सा याद रखिएगा कि ये बेंजीन है और बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद होता है। ठीक है, जिसमें भी पाई सिग्मा ऐसा कुछ आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अनुनाद। इसमें भी है अनुनाद, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एरोमेटिक हो गई। ठीक है, क्या हो गई ये, एरोमेटिक। ठीक है, और एरोमेटिक क्या होती हैं, सबसे अधिक स्थायी होती हैं। पता नहीं ये कौन सा नशा करती हैं जो सबसे ज्यादा स्थायी हैं। ठीक है, कौन भला, ये बेंजीन। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, तो इस फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करती है। ये तो एरोमेटिक है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इन तीनों की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखेंगे जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होगा उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होगा। अब अनुनाद के बारे में देखते हो। अब ये देखें, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये अनुनाद कर रहा है दोस्त। लेकिन ये देखो, ये ऑक्सीजन ये भी कह रहा है कि मैं भी अनुनाद करूंगा, तो इसके अनुनाद के प्रभाव को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्रॉस कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अनुनाद की बातें अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इतना सा ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, अनुनाद। लेकिन इसमें देखिए, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आया, इसका मतलब इसको कोई नहीं आया क्रॉस करने के लिए। इसका मतलब किसका स्थायित्व ज्यादा, इसका स्थायित्व ज्यादा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और क्या कहोगे, कॉन्जुगेशन भी है, रेजोनेंस भी है, अनुनाद भी है। क्या कहोगे, अनुनाद भी है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसका स्थायित्व इससे ज्यादा क्यों, इसमें जब लंबा अनुनाद था तो इसमें दोस्त बेंजीन भी आ गई और बेंजीन में सबसे ज्यादा अनुनाद होता है। ये देखो, ये भी कर रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। देखो लॉन्ग लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो गया, तो इसे अपन क्या कहेंगे, लंबा कॉन्जुगेशन, लॉन्ग रेजोनेंस। क्या कहेंगे, लंबा रेजोनेंस। और जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या मिलेगा, ज्यादा। इसमें क्लोज कॉन्जुगेशन है, बंद, घूमता रहता है, तभी तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह पर फिक्स नहीं है, क्या करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ये किसने कहा था, केकुले जी ने। केकुले नाम का एक बंदा था जिसने अनुनाद दिया था। ठीक है, वो आगे बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी मिली बताओ तो जरा। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिली आपकी 7 नंबर की, सॉरी 6 नंबर, 7 तो है ही नहीं। 6 नंबर के बाद में किसकी मिली, 5 नंबर की। 5 के बाद में कौन आया, 4 नंबर। 4 के बाद में कौन आया, 3 नंबर। 3 के बाद में कौन आया, 2 नंबर। और उसके बाद में कौन आया, 1 नंबर। ठीक है, तो आपको अगर स्टेबिलिटी देखना हो तो जिसमें जितना ज्यादा अनुनाद होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ गए। ठीक है, तो जनरली अपन यही कहते हैं कि कीटोफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल। क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बंध सामर्थ्य का मान क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा होता है। लेकिन अगर कहीं बेंजीन बन रही है, एरोमेटिक बन रही है, तो एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर। यस नो। तो सबसे पहले ABC आता है, A फॉर एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक, कर लोगे बात। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ इनोल और इनोल परसेंटेज की बात, इनोल और इनोल परसेंटेज की बात। ठीक है,